होली भारत के प्राचीन त्योहारों में से एक है। पुरानी मान्यताओं के अनुसार इससे कई दिलचस्प कहानियां जुड़ी हुई है। होली को ईसाई देवता ईसा मसीह के जन्म के कई सदियों पहले से मनाया जाता रहा है। इसके कई रोचक और पौराणिक तथ्य हैं, जिनके बारे में आपको जानना चाहिए। फैक्ट गुंजा चैनल पर आपका स्वागत है। बेहतरीन फैक्ट वीडियो देखने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। फैक्ट गुंजा चैनल पर आपका स्वागत है। बेहतरीन फैक्ट वीडियो देखने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। होली क्यों मनाई जाती है? प्रचलित मान्यता के अनुसार यह त्योहार हिरण्यकशिपु की बहन होलिका के मारे जाने की स्मृति में मनाया जाता है। होलिका को आग से न जलने का वरदान था। उसने विष्णु भक्त प्रहलाद को अग्नि में जलाकर मारने की कोशिश की थी, पर होलिका जल गई, प्रहलाद बच गए। तभी से होली मनाने की प्रथा चल पड़ी। फैक्ट्स नंबर 2। होली कब मनाई जाती है? होली वसंत ऋतु में मनाया जाने वाला महत्वपूर्ण भारतीय त्योहार है। इसे देश भर में बड़ी ही धूमधाम और शोर शराबे के साथ मनाया जाता है। यह पर्व हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसी दिन से नववर्ष की शुरुआत भी हो जाती है, इसलिए होली पर्व नवसंवत और नववर्ष के आरंभ का प्रतीक है। होली भारत का उमंग उल्लास के साथ मनाने वाला सबसे प्राचीन त्योहार है। फैक्ट्स नंबर 3। होली कैसे मनाई जाती है? प्राचीन काल में फाल्गुन की पूर्णिमा को घर की महिलाओं द्वारा परिवार की सुख समृद्धि के लिए पूर्णिमा के चांद की पूजा करने की परंपरा थी। इस दिन किसान अपने खेत के अधप के अनाज का हवन कर भगवान को भोग लगाते हैं और उसका प्रसाद बांटते हैं। इस दिन कई प्रकार की मिठाई और पकवान बनाते हैं, जिसमें गुजिया सबसे प्रसिद्ध है। रंगों का यह त्योहार प्रमुख रूप से 2 दिन तक मनाया जाता है। पहले दिन होलिका को जलाया जाता है, जिसे होलिका दहन भी कहते हैं। दूसरे दिन लोग एक दूसरे को रंग व अबीर गुलाब लगाते हैं, जिसे धुरड्डी व धूलिवंदन कहा जाता है। लोग इस दिन घर घर जाकर एक दूसरे को होली लगाते हैं। ऐसा मान लिया जाता है कि इस दिन अधिकतर लोग अपना बैर दुश्मनी भुलाकर होली लगाकर एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। यह त्योहार आपसी प्रेम की निशानी है। प्रभु कृष्ण के जन्म स्थान में होली को कम से कम 16 दिनों तक मनाया जाता है। भारत के कई हिस्सों में होली 5 दिन तक मनाई जाती है। वैसे इस दिन रंगीन पानी से भरे हुए गुब्बारों का महत्व ही कुछ अलग है। लोगों के ऊपर गुब्बारे फोड़ने का आनंद शब्दों में बयान ही नहीं किया जा सकता है। दक्षिण भारत में जिस प्रकार होली मनाई जाती है, उससे यह अच्छे स्वास्थ्य को प्रोत्साहित करती है। होलिका दहन के बाद इस क्षेत्र में लोग होलिका की बुझी आग की राख को माथे पर विभूति के तौर पर लगाते हैं और अच्छे स्वास्थ्य के लिए वे चंदन तथा हरी कोम्पलों और आम के वृक्ष के बोर को मिलाकर उसका सेवन करते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि रंगों से खेलने से स्वास्थ्य पर इनका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। फैक्ट्स नंबर 4। होली को किस किस नामों से जाना जाता है? वसंत की ऋतु में हर्षोल्लास के साथ मनाए जाने के कारण इसे वसंतोत्सव और काम महोत्सव भी कहा गया है। वैदिक काल में इस पर्व को नवरात्रि कहा जाता था। भारत के अन्य प्रांतों में होली के बहुत सारे अलग अलग नाम हैं। उदाहरण स्वरूप उत्तर प्रदेश में इसे लठमार होली, उत्तराखंड में खड़ी होली, पंजाब में होला मोहल्ला, असम में फगुवाह, ओडिशा में दोल पूर्णिमा, गोवा में शिगमो, मणिपुर में याओसांग, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में रंग पंचमी कहते हैं। शुरुआत में होली को होलिका या होलाका कहते थे। यह त्योहार फाल्गुन महीने में आता है, जिस कारण कई लोग इसे फाल्गुनी भी कहते हैं। भारत के कुछ राज्यों में होली के दूसरे दिन को धुलेटी, धुरखेल, धूलिवंदन या धुरड्डी भी कहा जाता है। भारत के कवियों और साहित्यकारों ने होली को मस्ती का त्योहार की उपमा दी है। बुरा ना मानो होली है, अक्सर यह वाक्य होली के दिन बोला जाता है ताकि कोई रंग लगाने पर चिढ़े नहीं। होली का दिन इस कारण से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि होली के दिन ही भगवान मनु का जन्म भी हुआ था, इसलिए इसे मनवादी तिथि भी कहा जाता है। इसके अलावा भी होली को कई नामों से जाना जाता है। फैक्ट्स नंबर 5। इतिहास में होली का वर्णन। इतिहासकारों का मानना है कि यह पर्व आर्यों में भी प्रचलित था, लेकिन अधिकतर यह पूर्वी भारत में ही मनाया जाता था। अनेक पुरातन धार्मिक पुस्तकों में इस त्योहार के बारे में लिखा हुआ है। इसमें खास तौर पर जैमिनी के पूर्व मीमांसा सूत्र और कथागार्ह्य सूत्र शामिल हैं। नारद पुराण और भविष्य पुराण जैसे पुराणों की प्राचीन हस्तलिपियों और ग्रंथों में भी इस पर्व का उल्लेख मिलता है। 16वीं सदी के प्राचीन नगर हम्पी नगर में स्थित एक मंदिर है, जिसमें होली के कई दृश्य चित्रों में हैं, जिनमें राजकुमार और राजकुमारी अपने दासों सहित एक दूसरे पर रंग लगा रहे हैं। प्रसिद्ध मुस्लिम पर्यटक अल-बरूनी ने भी अपने ऐतिहासिक यात्रा संस्मरण में होलिकोत्सव का वर्णन किया है। साथ ही भारत के अनेक मुस्लिम कवियों ने अपनी रचनाओं में इस बात का उल्लेख किया है कि होलिकोत्सव केवल हिंदू ही नहीं, मुसलमान भी मनाते हैं। अकबर का जोधाबाई के साथ तथा जहांगीर का नूरजहां के साथ होली खेलने का वर्णन इतिहास में है। अलवर संग्रहालय के एक चित्र में जहांगीर को होली खेलते हुए दिखाया गया है। शाहजहां के समय तक होली खेलने का मुगलिया अंदाज ही बदल गया था। शाहजहां के जमाने में होली को ईद-ए-गुलाबी या आब-ए-पाशी रंगों की बौछार कहा जाता था।
मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में प्रसिद्ध है कि होली पर उनके मंत्री उन्हें रंग लगाने जाया करते थे। वहीं हिंदी साहित्य में कृष्ण की लीलाओं में भी होली का विस्तार रूप से वर्णन किया गया है। इसी दिन कृष्ण ने पुतना का वध किया और इस दिन को वृंदावन में नृत्य और रंगों के साथ मनाया गया। होली का त्योहार महाभारत काल से भी संबंध रखता है। दरअसल इस काल में युधिष्ठिर ने जनता को होली का महत्व समझाया और बताया कि इस दिन को हर्षोल्लास से मनाने से और खुशियां बांटने से पाप का अंत होता है। युधिष्ठिर ने इस दिन होली की अग्नि की 3 परिक्रमा लगाकर नाच गाने और खुशियां मनाने को कहा और तभी से इस दिन को खुशियों के त्योहार के तौर पर मनाया जाने लगा। संस्कृत साहित्य में होली के कई रूप हैं, जिसमें श्रीमद्भागवत महापुराण में होली को रास का वर्णन किया गया है। महाकवि सूरदास ने वसंत एवं होली पर 78 पद लिखे हैं। फैक्ट्स नंबर 6। होली कहाँ मनाई जाती है? मूल रूप से देखा जाए तो होली एक हिंदू पर्व है जिसे भारत में काफी बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। परंतु दोस्तों, क्या आपको पता है भारत के अलावा भी मॉरिशस, फिजी, त्रिनिदाद, नेपाल, टबागो और अन्य भारतीय प्रवासी देशों के अंदर भी धूमधाम से मनाया जाता है होली फेस्टिवल इन सम अदर कंट्रीज। फैक्ट्स नंबर 7। होली के फायदे। होली के रंग हमारे शरीर और हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर अनेक प्रकार से अच्छा प्रभाव करते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार एक स्वस्थ शरीर के लिए रंगों का महत्वपूर्ण स्थान है। हमारे शरीर में किसी रंग विशेष की कमी कई बीमारियों को जन्म देती है और जिनका इलाज केवल उस रंग विशेष की आपूर्ति करके ही किया जा सकता है। होली के मौके पर लोग अपने घरों की भी साफ सफाई करते हैं, जिससे धूल गर्द, मच्छरों और अन्य कीटाणुओं का सफाया हो जाता है। एक साफ सुथरा घर आमतौर पर उसमें रहने वालों को सुखद एहसास देने के साथ ही सकारात्मक ऊर्जा भी प्रवाहित करता है। फैक्ट्स नंबर 8। होली के नुकसान। त्योहारों का मूल लक्ष्य होता है लोगों के अंदर भाईचारा बढ़ाना, परंतु होली जैसे त्योहारों में भी आपको कुछ सावधानी बरतनी चाहिए। होली के त्योहार को कई लोग अपने गलत इरादों से बदनाम कर देते हैं। इस दिन कई प्रकार के नशीले पेय, भांग आदि बनते हैं, जिससे दूरी बनाकर रहना ही अच्छा है। कई लोग इस दिन भांग, शराब का नशा करके हुदंग मचाते हैं। होली ही वह दिन है जिस दिन आप बिना किसी रोक टोक के किसी के ऊपर भी रंग डाल सकते हैं, परंतु इसका गलत इस्तेमाल आज समाज में देखने को मिल रहा है। कई आवारा लड़के लड़कियों के साथ होली के नाम पर छेड़खानी करते हैं। हमें इन गलत आदतों से खुद बचना चाहिए और जो यह हरकत करता है उन्हें भी सबक सिखाना चाहिए। लोगों को होली में रंगों का सही ढंग से उपयोग करना चाहिए। केमिकल से बने रंगों से हमेशा बचना चाहिए। फैक्ट्स नंबर 9। होली के समान त्योहार। दुनिया में होली के समान लगने वाले कई त्योहार मनाए जाते हैं, जो नाम से तो अलग है पर लगभग होली जैसे ही लगते हैं। जैसे दक्षिण कोरिया के सियोल नामक जगह पर होली से मिलता त्योहार मनाते हैं, जिसे मट त्योहार के नाम से जाना जाता है। इस दिन लोग एक दूसरे पर कीचड़ डाल के मनाते हैं। तो बर्नौल के विलेनसियल टाउन में मनाया जाने वाला लाल टोमेटिनो त्योहार, जिसमें एक दूसरे पर लाल टमाटर फेंके जाते हैं। वही थाईलैंड का संक्रांत, जहां ठंडा पानी एक दूसरे पर डाल के यह त्योहार मनाया जाता है। इटली में भी बैटल ऑफ ऑरेंज नामक त्योहार संतरों के रस से मनाया जाता है। यह सब त्योहार लगभग होली के समान ही प्रतीत होते हैं। इन सभी त्योहार पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फैक्ट्स नंबर 10। होली का संगीत से संबंध। शास्त्रीय संगीत का होली से गहरा संबंध है। हालांकि ध्रुपद, धमार और ठुमरी के बिना आज भी होली अधूरी है। घर की महिला इस दिन फागन के गीत गाती हैं। वहीं राजस्थान के अजमेर शहर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर गाई जाने वाली होली के गानों का रंग ही अलग है।